अस्सलाम वालेकुम। तो भाई साहब यहाँ पे मैंने अपने बाथरूम के अंदर मोशन सेंसर लाइट को इंस्टॉल कर लिया। बाथरूम लाइट का बटन ऑन है, लेकिन जिस तरह ही मैं बाथरूम में जाऊँगा लाइट तब ऑन होगी। हम इसे नॉर्मली बटन के साथ भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, जिस तरह हमारा पहले बटन था उससे भी ऑन ऑफ कर लेंगे। तो यहाँ से हमने ऑफ ऑन किया, बाथरूम में कोई भी नहीं तो लाइट ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी, और जिस तरह ही हम बाथरूम के अंदर जाएंगे तो लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। सो यहाँ पे मैंने मोशन सेंसर को इंस्टॉल किया है, ये वाला। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसको हमने किस तरह से इंस्टॉल करना है। और दूसरा जो है, यहाँ पे मैंने दूसरे बाथरूम में भी मोशन सेंसर को लगा दिया है। सो जिस तरह ही मैं बाथरूम के अंदर जाऊंगा, एंटर होते साथ ही वो डिटेक्ट कर लेगा और हमारी जो लाइट है वो ऑन हो जाएगी। इसका भी बटन, इसको भी हम नॉर्मली बटन से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, जिस तरह हम रूटीन में इसे ऑन ऑफ करते हैं। हम जिस तरह ऑन करेंगे, मूव नहीं करेंगे तो लाइट ऑफ हो जाएगी, और जिस तरह ही कोई भी मूवमेंट होगी तो लाइट ऑन हो जाएगी। और अगर हम बाथरूम में नहीं होंगे, कुछ सेकंड के बाद लाइट ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी, और जिस तरह ही बाथरूम में हम एंटर होंगे तो ये फ़ौरन लाइट ऑन हो जाएगी। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मोशन सेंसर को हमने किस तरह इसका कनेक्शन करना है। सो ये वाला मोशन सेंसर है जो मैंने इंस्टॉल किया। दराज से मैंने इसे ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तकरीबन 600 की कॉस्ट की है मुझे 2 सेंसर्स के लिए। और इसके ऊपर ये नट लगा होता है, जी कहीं भी हम इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसके साथ एक ये मेल कनेक्टर आता है। इसके अंदर टोटल 4 तारें लगी होती हैं। ये हम मेल फीमेल को कनेक्ट कर लेंगे। और इसके ऊपर 2 जो तारें हैं वो बड़ी होती हैं, और 2 तारें जो छोटी होती हैं। इसमें जो जो 2 ये वाली बड़ी तारें हैं, इसको हम 220 वोल्ट देंगे। और ये जो जो 2 छोटी वायर्स है, इसको हम अपने लोड के ऊपर, मतलब जो भी हमने इसके आगे लाइट लगाने हैं या पंखा लगाना है, कुछ भी इंस्टॉल करना है, उसको लगा लेंगे। अभी मैं अपने मोशन सेंसर को खोल के देखता हूँ कि मोशन सेंसर बना किस तरह हुआ है अंदर से। अगर आपको ये पार्ट नहीं देखना तो स्किप कर दें। इसके अंदर PIR सेंसर होता है, जिसकी वजह से कोई भी मूवमेंट या मोशन को देख लेती है और उसे डिटेक्ट करके अपना स्विच करवा देती है सर्किट को। सो अंदर से ये कुछ इस तरह का है। बाहर से सारी इसकी बॉडी प्लास्टिक की है, और अंदर ये छोटी सी एक चिप है जिसके ऊपर PIR मोशन सेंसर और ट्रांजिस्टर वगैरह लगा हुआ है। अभी इसको वापस कर लेते हैं पैक, और मैं आपको कनेक्शन करके दिखाता हूँ कि हमने इसका कनेक्शन किस तरह से करना है। ये है 220 वोल्ट की LED लाइट है जो हमारी सीलिंग के अंदर यूज़ होती है। इसके ऊपर मैं कनेक्शन करके आपको दिखाऊंगा। सो सबसे पहले तो हम अपना जो मेल कनेक्टर है इसको वापस अपनी जगह पे जोड़ लेते हैं, और जो 2 बड़ी वायर हैं इसको 220 और जो छोटी है उसको लोड। जो असल एक्चुअल में ये जो ब्लू वाली वायर्स हैं दोनों, ये कॉमन होती हैं। अगर इनमें से एक भी वायर यूज़ करेंगे तो दोनों एक से भी चल जाएगा। ये सर्किट डायग्राम है, और यहाँ पे मैंने कुछ कितने डिस्टेंस पे चलता है इसकी पिक्चर है। अभी मैं यहाँ पे इसको मेल स्विच लगा लेता हूँ चेक करने के लिए। इस वीडियो के अंदर मैं सीलिंग लाइट के अंदर लगा रहा हूँ, इसे टेस्ट कर रहा हूँ। आप चाहे तो इसे नियॉन लाइट में या जो स्ट्रिप लाइट होती है उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे मेरा AC वाला जो स्विच था उसके ऊपर लग गया, और अभी जिस हमारा लोड लगेगा, मतलब जहाँ पे हमारी लाइट लगेगी, वो वाली वायर्स पे हम अपनी लाइट को भी कनेक्ट कर लेते हैं। अभी मैं अपने घर में ये लाइट को इंस्टॉल कर रहा हूँ। ये जो कपड़ों वाली दुकान होती है, इनके अंदर जो चेंजिंग रूम होते हैं उसके अंदर ये लाइट काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देगी। सो यहाँ पे मेरा कनेक्शन तो कंप्लीट हो गया। पे टेप कर लेता हूँ प्रोटेक्शन के लिए, ताकि हमारा शॉर्ट सर्किट ना हो। अब हम अपनी लाइट को चेक कर लेते हैं कि प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं। लाइट को चेक करने के लिए मुझे यहाँ पे मैं स्टूडियो की लाइट्स बंद कर दूंगा ताकि लाइट कम हो जाए, क्योंकि ये अगर डे लाइट में ये काम नहीं करेगी, जब रात होगी तभी ये सेंसर काम करेगा। सो एक दफ़ा स्विच लगाएंगे तो 1 सेकंड के लिए ऑन होगी, उसके बाद लाइट बंद हो जाएगी, और जिस तरह इसके आगे कोई भी चीज़ आएगी, मोशन डिटेक्ट करेगी, तो लाइट फ़ौरन ऑन हो जाएगी। लेकिन अगर मेरी अभी स्टूडियो लाइट ऑन है तो ये बिल्कुल काम नहीं करी। अगर मैं स्टूडियो लाइट को बंद करूँगा, लेकिन अभी भी मेरे जो स्टूडियो उसमें लाइट चल रही है, उसकी वजह से लाइट बिल्कुल सेंसर डिटेक्ट नहीं करा। जो मेरा हाथ में साया आ रहा है उसी की वजह से इससे लाइट को ऑन किया। सो अभी मैं अपने बाथरूम में इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। इस बल्ब के साथ मैं इसे इंस्टॉल करूँगा मोशन सेंसर को। जो हमारी बड़ी वाली वायर्स हैं वो जो हमारे होल्डर के अंदर वायर्स लगी है उसमें लगेंगी, और छोटी वाली वायर जो है होल्डर के पीछे लगेगी। यहाँ पे मैंने इसे कनेक्शन कर लिया है। इसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि मैंने इसका कनेक्शन पहले आप करके दिखा दिया कि किस तरह से होना है। अब हम इसे टेस्ट करते हैं कि काम ठीक से करे या नहीं। यहाँ पे बाथरूम के मैंने स्विच ऑन कर दिया हुआ। अब मैं बाथरूम में जिस तरह ही जाऊँगा तो हमारी लाइट जो है ऑन हो जाएगी। अगर हम बाथरूम में रहेंगे, मूवमेंट हमारी रहेगी, तो ये लाइट बंद नहीं होगी। अगर हम बाथरूम से निकल आएंगे तो कुछ सेकंड्स के बाद, 30 सेकंड्स के बाद ये ऑफ हो जाएगी। अब मैं इसे एक दफ़ा डे टाइम में भी चेक करता हूँ। यहाँ पे मैंने लाइट ऑन की और कुछ सेकंड लाइट चलेगी, उसके बाद बंद हो जाएगी, और हम अंदर जाएंगे
तो ये लाइट नहीं चलेगी क्योंकि उसके ऊपर सुबह सनलाइट पड़ रही है डायरेक्ट बाहर से, क्योंकि हमने सुबह के टाइम ये वीडियो को टेस्ट करें। सो यहाँ से बिल्कुल खिड़की से इस सेंसर के ऊपर बिल्कुल डायरेक्ट जो लाइट पड़ी जिसकी वजह से मोशन सेंसर काम नहीं कर रहा है, ये रात में काम करेगा। अगर आपको एक मोशन सेंसर आता है जिसके पीछे बटन्स होते हैं, वो हम सुबह के टाइम भी यूज़ कर सकते हैं और रात के टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, उसे हम सेलेक्ट करते हैं। सो यहाँ पे मैं एक फ़ाइल का यूज़ कर रहा हूँ इसको लाइट को बंद करने के लिए। सो जिस तरह मैंने लाइट को कवर किया तो हमारी जो मोशन सेंसर ने लाइट को ऑन करवा दिया। अब ये लाइट ऑन ही रहेगी, अगर हम इसे डायरेक्ट इस तरह ऑन कर देंगे तो ये ऑन रहेगी, बंद नहीं होगी जब तक हम वॉशरूम में हैं। एक दफ़ा हम दोबारा टेस्ट कर लेते हैं। लाइट को बंद करके ऑन करूँगा, 1 सेकंड चलेगी, उसके बाद बंद हो जाएगी। और जिस तरह ही मैं फाइल बाहर की लाइट को कवर करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली लाइट ऑन हो जाएगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक लाजमी कीजिएगा, और अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रही तो इंस्टाग्राम पे भी आप पूछ सकते हैं।